आज मैं लेकर के आया हूँ स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स, जो कि यहाँ पर जो मैंने दिया है वो 16 पॉइंट्स में मैंने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे आखिर तक सुनिएगा, साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। ये जो मैंने ये जो पूरा का पूरा जो बोर्ड में जो 16 पॉइंट में लिखा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? तो आपको बीपीएससी टीचर के लिए सबसे पहले ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि सबसे नज़दीक में एग्ज़ाम है, 24 से स्टार्ट है। उसके साथ साथ झारखंड एसएससी का भी जो फॉर्म भराया है उसका भी एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ आपको जैसे 69वीं बीपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, और बिहार के अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? तो आपको ये मैंने ये जो ये पूरा का पूरा जो नोट डाउन किया है, वो प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी से इशू से लेकर के आपको अगस्त के इशू तक पूरा का पूरा कंपाइल किया है। ये आपको जैसे जनवरी में क्या होता है कि दिसंबर का न्यूज़ रहता है, इसीलिए 2022 का भी इसमें न्यूज़ रहेगा, और फिर उसके बाद 2023 का भी न्यूज़ रहेगा, जो कि मैंने कंपाइल करने की कोशिश की है। इसको जितना कम से कम और इम्पॉर्टेंट जो बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम का जो नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन के किस किस एरिया से कवर करती है वो आयोग, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ये किया है। और आप एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी आयोग बिहार का वो प्रतियोगिता दर्पण को सबसे पहले रखती है, उसके पास प्रतियोगिता दर्पण रहता है, और उसी से ही कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आपको कि वो उसका हेडिंग जो रहता है उसी से ही क्वेश्चन बना कर दे देता है। तो प्रतियोगिता दर्पण इतना इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम्स, बिहार के लिए किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने उसी को देखते हुए मैंने इसको जो है जनवरी से लेकर के अगस्त तक का यहाँ पर 16 पॉइंट में हमने ये लाने की कोशिश की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लाने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी यहाँ पर कई पॉइंट्स में इसमें भी ये मैंने समाहित किया है, ये 2 पन्नों में समाहित किया है। इसी तरीके से मैं नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक और मिसलेनियस, ये कुल मिलाकर के 5 जो प्रतियोगिता दर्पण में जैसे है दिया हुआ, तो पांचों सेगमेंट से मैं इसी तरीके से लगभग 12 पेज में मैं इसके ला रहा हूं। 12 तारीख को आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, और 12 तारीख को कंप्लीट मिल जाएगा। और ये जो मिलेगा आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा, लेकिन इसका शुल्क रहेगा 21 रुपया। बहुत ही कम प्राइस है, और 21 रुपये आपको इसका शुल्क मैंने रखा है, जो कि मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरा का पूरा जो बीपीएससी जिस पैटर्न पे लेती है उसी पैटर्न पे मैं कोशिश किया हूं कि उस एरिया को कवर करने का। और साथ ही साथ आपको क्या इसके करने हैं कि आपको अगर इसकी ज़रूरत होगी पीडीएफ की, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8540866215 में, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल देता हूँ। और आप ये यकीन मानिए कि आपको प्रतियोगिता दर्पण जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बिहार के हर एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसीलिए मैं उसको देख करके मैंने क्या किया है कि इसको जो भी है डिज़ाइन किया है, और वो भी 12 तारीख। और 12 तारीख को जो मैं दूंगा पीडीएफ जो है, उसके अलावा मैं पीडीएफ और दूंगा जो वो निःशुल्क रहेगा, और वो रहेगा आपको स्मरणीय तथ्य, प्रतियोगिता दर्पण का स्मरणीय तथ्य हो सकता है कि वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में डाल दूंगा। 23 है, रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में डाल दूंगा। और उसके लिए डिमांड भी हुआ है, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने हमें ये डिमांड किया है, जो कि मैंने बीपीएससी टीचर के रिगार्डिंग 2 वीडियो डाला हुआ है। उसी में ही एक स्टूडेंट ने मुझसे डिमांड किया है कि स्मरणीय तथ्य का जो है आप ये पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं वहाँ पर से पीडीएफ बना करके वो भी दे दूंगा। और साथ ही साथ जो हमारा ये जो बनाया हुआ जो रहेगा, कंपाइल किया हुआ रहेगा आपको, तो वो करीब 12 पेज में, तो वो दोनों मिला करके आपके लिए सफिशिएंट होगा कि आप 15 क्वेश्चन तक आप कर लेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप जो टीचर्स वाले में आने वाला है उसमें हो, या झारखंड एसएससी हो, या आपको बिहार का किसी भी अन्य एग्ज़ाम में आप उसको कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, इस पे एक्सप्लेनेशन करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। पहला जो है T20 क्रिकेट से संबंधित है, जो कि आपको विश्व कप का आयोजन हुआ था 2022 में, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कब हुआ था? तो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। T20 आपको विश्व कप जो हुआ था आपको पुरुषों का, वो 2022 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उसके विजेता जो थे आपको इंग्लैंड उसका विजेता था, और उप विजेता पाकिस्तान था। और इंग्लैंड ने भारत को हरा करके फाइनल में पहुंचा था।
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के T20 क्रिकेट कप कहाँ आयोजन हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और इसका विजेता कौन था, इंग्लैंड था, याद रखिएगा, पाकिस्तान को हरा करके ये आपको हुआ था। और अगला जो आपको T20 वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा, तो वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज के संयुक्त रूप से 2022 में होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हमारा नोट वाले में जो उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमको लगा है, मैं यहाँ पर आपको दिया हूँ, और रेस्ट जो है हमारे नोटबुक में है, वो आपको जो मैंने दिखाया है, ठीक है। अगला पॉइंट है डेविस कप। डेविस कप किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो डेविस कप आपको पुरुषों का टेनिस से संबंधित है, और ये जो है डेविस कप इस बार जो है 2022 में कौन जीता है, तो कनाडा जीता है, इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे कनाडा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पर मैंने किया है कि डेविस कप पूछता है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो आपको टेनिस से संबंधित है, पुरुषों का टेनिस से संबंधित है। अगला जो है हम लोग भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आपको पीटी उषा को बनाया गया। ध्यान रखिएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो पीटी उषा को बनाया गया। और पीटी उषा को ही जो है आपको पाओली एक्सप्रेस भी कहते हैं और उड़न परी भी बोलते हैं। पीटी उषा को पाओली एक्सप्रेस भी बोलते हैं और आपको उड़न परी भी बोलते हैं। दृष्टि बाधित T20, ठीक है, दृष्टि बाधित T20 जो है 2022 में, ये कहाँ इसकी मेजबानी किसने की थी, तो भारत ने की थी। और इसके विजेता कौन रहे थे, तो भारत ही रहे थे। और इसके उप विजेता कौन, तो बांग्लादेश रहा था। इसको ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि बाधित T20 मतलब कि जो अंधे वाले लोगों के लिए जो T20 वर्ल्ड कप होता है, तो उसका जो हुआ आयोजन भारत में हुआ था, उसका विजेता भी भारत ही है, भारत ही है, और उप विजेता बांग्लादेश है, ठीक है। अगला जो है पुरुषों का नेशंस कप 2022, पुरुषों का नेशंस कप, ये हॉकी से संबंधित खेल है, पुरुषों का नेशंस कप। इससे भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि आपको जैसे बोल देगा कि पुरुषों का नेशंस कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है, 2022 को हुआ था। इसका आयोजन किसने किया था, तो दक्षिण अफ्रीका ने इसको आयोजन किया था, और इसका विजेता भी जो है आपको दक्षिण अफ्रीका ही था, और आयरलैंड को हरा करके उसको जीता था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट कैम्पट्रूम में हुआ था, पोर्ट कैम्पट्रूम में हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि एक दिवसीय, ये सारा का सारा फरवरी और ये जनवरी का था, ठीक है। ऐसे ही सीक्वेंस में जैसे प्रतियोगिता दर्पण में सीक्वेंस से है जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे ही मैंने इसे यहाँ पे राइट डाउन किया है। अगला है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से दोहरा शतक लगाने वाला जो व्यक्ति था, कौन था, तो ईशान किशन था। तो ये ईशान किशन कहाँ का खिलाड़ी है, तो ये बिहार का खिलाड़ी है, ये याद रखिएगा। ईशान किशन ने सबसे तेज मतलब कि कम बॉल में जो दोहरा शतक लगाया है वो है ईशान किशन, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे भारत से जो दोहरा शतक लगाने वाले में 5 लोग हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगला जो है आपको अर्जेंटीना तीसरी बार पुरुषों के फीफा विश्व कप का विजेता रहा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का हुआ है उसका जो है विजेता जो इस बार जो रहा है वो कौन रहा है, तो वो आपको अर्जेंटीना रहा है। उप विजेता कौन रहा है, तो फ्रांस रहा है। कौन रहा है उप विजेता, तो फ्रांस रहा है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन कतर में हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा, कतर में हुआ था। और 22वां विश्व कप 2022 था, ठीक है। और इसमें इस प्रतियोगिता में यानी कि वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल का वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट किसको मिला था, तो किलियन एम्बापे को, ठीक है, किलियन एम्बापे को आपको गोल्ड बूट मिला था। और इसका गोल्डन बॉल का जो प्राइज मिला था, पुरस्कार मिला था, वो लियोन मेसी को मिला हुआ था, ठीक है। और अगला अब उसके बाद टॉपिक है, वैसे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। और महिलाओं का अंडर 19 आईसीसी विश्व कप 2023, महिलाओं का आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, ये जो है आपको कहाँ हुआ था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। महिलाओं का जो है अंडर 19 जो है युवा वर्ग, उनका जो आईसीसी विश्व कप कहाँ हुआ था, तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसके विजेता कौन रहे थे, तो भारत रहा था उसका विजेता। और उप विजेता कौन रहा था, तो इंग्लैंड रहा था, इंग्लैंड उप विजेता रहा था। किसका, तो आपको महिलाओं का अंडर 19 विश्व कप 2023 विजेता भारत रहा था। और उसके बाद उप विजेता आपको इंग्लैंड रहा था। और आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और भारतीय कप्तान कौन थे, शेफाली वर्मा थे, याद रखिएगा,
ठीक है, अगला पॉइंट आ जाते हैं 9वां, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 इसको ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला होता है, फिर उसके बाद फ्रांसीसी होता है, फिर उसके बाद आपको विंबलडन होता है, और चौथा अमेरिकी ग्रैंड स्लैम होता है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम में पहला जो ग्रैंड स्लैम 2023 में जो हुआ था उसके विजेता थे नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया का है। कौन विजेता हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन का? तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया का था। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी समय ही जो है राफेल नडाल जो है टेनिस का प्लेयर, उसके बराबरी वो ग्रैंड स्लैम उसने 22 ग्रैंड स्लैम जीता था, उसी की बराबरी जो है नोवाक जोकोविच ने किया है। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जो बोल दे रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो नोवाक जोकोविच जो है 22 ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो टेनिस जो जीता था, तो उस समय 22 आपको ग्रैंड स्लैम 22वां ग्रैंड स्लैम जीता था, और बराबर हो गया था राफेल नडाल जो कि स्पेन का है। महिला जो एकल विजेता इसमें जो थी ऑस्ट्रेलियाई ओपन में, तो आरियाना सबालेंका थी, जो बेलारूस की थी। कहाँ की थी? तो आरियाना सबालेंका बेलारूस की थी, वो महिला एकल विजेता थी। अब मिश्रित युगल उप विजेता, मैंने मिश्रित युगल उप विजेता क्यों लिया है? तो इसको लेने के कारण क्योंकि सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना जो कि उप विजेता रहे थे, विजेता नहीं रह पाए थे, और यहीं पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन ही सानिया मिर्जा का ग्रैंड स्लैम का अंतिम ये मैच था। इसके बाद ही एक और मैच खेलने के बाद संन्यास ले ली थी। तो मिश्रित युगल उप विजेता सानिया मिर्जा, और उनके साथ पार्टनर जो था वो रोहन बोपन्ना था, याद रखिएगा। अब अगला विश्व कप हॉकी पुरुष 2023, विश्व कप हॉकी पुरुष 2023, ये जो है 15वें विश्व कप हुआ था, जिसकी मेजबानी भारत ने किया था। भारत में कहाँ? तो उड़ीसा के आपको भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ था। भारत में हुआ था आपको ये विश्व कप हॉकी पुरुष 2023 15वां जो हुआ था, वो भारत के उड़ीसा में राउरकेला और भुवनेश्वर में हुआ था। इसके विजेता कौन थे? तो जर्मनी था, और उप विजेता बेल्जियम था। और आगामी जो 16वां जो होगा बेल्जियम प्लस नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होगा। किसके मेजबानी में होगा? बेल्जियम और आपको नीदरलैंड के संयुक्त मेजबानी में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, इसकी मेजबानी किसने किया था? तो मध्य प्रदेश ने किया था। 5वां आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी 2023 का मेजबानी किसने किया था? तो मध्य प्रदेश ने किया था। और इसका पहला स्थान जो मिला इस गेम में वो महाराष्ट्र को मिला, दूसरा हरियाणा को मिला, और तीसरा मध्य प्रदेश को मिला। उसको याद रखिएगा। और अगला जो हम लोग टॉपिक है सुधीरमन कप। सुधीरमन कप पूछता है क्वेश्चन कि सुधीरमन किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, कई बार पूछा है। तो सुधीरमन कप बैडमिंटन कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। चीन के किस जगह पे हुआ था? सूचो में हुआ था, और इसके विजेता जो है चीन था। और चीन जो है ये रिकॉर्ड जो है ये 13वां बार वो जीता है, 13वीं बार जीता है। तो ये याद रखिएगा कि सुधीरमन कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। अगला 13वां पॉइंट है तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अभी हम लोगों ने पढ़ा गया कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम, और यहाँ यूनिवर्सिटी गेम है, तो तीसरा है यहाँ पे। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में हुआ था। और इसमें जो प्रथम स्थान जो मिला था वो किसको? तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिला था। दूसरा जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है वो गुरु नानक आपको यूनिवर्सिटी है, वो अमृतसर में, उसको दूसरा आपको स्थान मिला था। अगला 14वां है जो फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2023। अभी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 पढ़ा, उसके बाद मैंने बताया था ग्रैंड स्लैम में आपको फ्रांसीसी ओपन टेनिस होता है, तो वो 2023 में, इसमें जो एकल विजेता थे इसमें भी नोवाक जोकोविच थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोवाक जोकोविच आना है, जो सर्बिया के खिलाड़ी है। इसने क्या किया? 22 के बाद 23वां 23 ग्रैंड स्लैम जीता, जो कि रिकॉर्ड हो गया, विश्व रिकॉर्ड हो गया है। तो आपको ये विश्व रिकॉर्ड के एतबार से आपको याद रखना है। और महिला में एकल विजेता कौन रही है? तो ईगा स्वियाटेक पोलैंड की है। ठीक है, महिला एकल विजेता जो फ्रांसीसी एकल विजेता है वो ईगा स्वियाटेक पोलैंड की है, ये याद रखिएगा। अब पुरुषों का 15वां पॉइंट, पुरुषों का 10वीं जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो है का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ओमान के सलालाह में हुआ था। और इसके विजेता जो थे कौन थे? भारत थे, और उप विजेता जो थे पाकिस्तान था। ठीक है, उप विजेता कौन था? तो पाकिस्तान था। विजेता कौन था? तो भारत था। किसका? तो पुरुषों की 10वीं जूनियर एशियाई कप हॉकी चैंपियनशिप का।
तो आपको ये इसका आयोजन ओमान सलालाह में हुआ था। आपका विजेता कौन? भारत, उपविजेता पाकिस्तान था। अब 16वां पॉइंट है महिला हॉकी जूनियर एशियाई कप। वो हो गया पुरुषों का जूनियर एशियाई कप और ये हो गया महिला हॉकी जूनियर एशियाई कप 2023। ये जापान में हुआ था, जापान के काका मिगिहारा में हुआ था, मिगिहार में हुआ था। और ये जो है इसके विजेता, इस यहाँ पर भी विजेता भारत ही है। पुरुषों में भी भारत विजेता है, महिलाओं में भी भारत विजेता है, लेकिन उप विजेता में यहाँ पे दक्षिण कोरिया है। महिलाओं में दक्षिण कोरिया है और पुरुषों में पाकिस्तान है। तो ये जितना भी है मेरा जो कलेक्शन था प्रतियोगिता दर्पण का, उसका मैंने ये सार लेकर के आया था। वो पूरा का पूरा जनवरी से लेकर के आपको अगस्त तक का था। अब इसी तरीके से नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक और विविध में लेकर के आऊँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ये अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना